जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आज हम आपको एक और ग्रह की साधना देने जा रहे हैं जिसका नाम है शुक्र। देखिए साधकों, शुक्र ग्रह की साधना इसके अलावा भी हम आपको देंगे। 2 साधनाएं शुक्र की हम आपको देने वाले हैं। मंत्र शुक्र का एक ही है पर साधनाओं का क्रम और साधनाओं करने का तरीका वो अलग है। और इसका निर्धारण कहाँ से होगा? इसका निर्धारण होगा कुंडली के आधार पर कि आपको कौन से तरीके से गुजरना है। क्योंकि सबसे प्रमुख ये होता है कि मंत्र तो हर एक को पता है, पर क्या हर एक कोई फायदा उठा पा रहा है? नहीं। क्यों? बहुत सारे लोग कोई भी साधना करके बहुत सारे पचड़े में फंस जाते हैं। किसी न किसी शक्ति के साथ उनका विपरीत संबंध हो जाता है और वो फिर परेशान होते हैं किस प्रकार से निकलें, कैसे क्या करें, कैसे ना करें। अब अदृश्य शक्ति से कैसे निपट सकते हैं आप? तो साधकों, मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ और शुरुआत में बताता आया हूँ कि अगर आपको कोई साधना मार्ग में उतरना है, किसी साधना मार्ग में सफल होना है, तो सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण कराना अनिवार्य है। ठीक है साधकों, चलिए शुरू करते हैं। शुक्र ग्रह की साधना, ऐसा ग्रह जो आपके जीवन को ऐश्वर्य से भर देगा, भोग विलास से भर देगा। शादी नहीं हो रही है, पत्नी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है और विवाह आपका डिवोर्स तक आके लटक गया है, ऐसी स्थिति में भी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपको बचा सकता है, शुक्र ग्रह। नवग्रह सभी मनुष्यों के जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कैसे भी दुख में, क्षण में, ऐसा कोई भी कठिन समय क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर आपने नवग्रह मंत्र जाप करा देते हैं, खासकर जिस ग्रह के कारण समस्या आ रही है उसका जाप करा देते हैं, तांत्रोक्त जाप करा देते हैं, तो निश्चित ही वो सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। अब आपको यह ज्ञान की आवश्यकता है कि आपके घर में शुक्र कहाँ बैठा है, आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा है और वो किसका कारक लेकर बैठा हुआ है। हालांकि कालपुरुष कुंडली के आधार पर वह द्वितीय घर और सप्तम घर का स्वामी होता है। वो टॉरस और वर्ग माफ कीजिएगा लिब्रा राशि का स्वामी होता है और लिब्रा राशि जो होती है विवाह की राशि होती है और ऐश्वर्य की राशि कौन होती है? टॉरस। धन की राशि कौन होती है? टॉरस। तो अब इन सभी के लिए कौन कौन आएगा आपके सामने? हम आपको जैसे बताएं कि विश्लेषण करते हैं शुक्र के प्रभाव का। कैसे शुक्र क्या करता है? शुक्र साधना जीवन को शुभता की ओर मोड़ देती है, सभी अर्थों में समृद्ध कर देती है। जीवन से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं? साधारणता मनुष्य क्या अपेक्षाएं रख सकता है कि उसकी वाणी में ओज हो, रूप में सौंदर्य झलकता हो, कोई देखे तो मंत्रमुग्ध हो जाए, उसके सानिध्य में जो आए वो लालायित हो जाए, उससे हर एक व्यक्ति आकर्षित हो जाए, उसकी बातचीत की शैली से व्यक्ति प्रभावित हो जाए, उसके सानिध्य में आने के लिए हर एक व्यक्ति लालायित रहता हो, सीधे सादे शब्दों में उसके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण हो, जो उसे एक बार देखे उससे बात कर ले, उसके लिए उसे भूलना कठिन हो जाए। ऐसा व्यक्तित्व हर कोई चाहता है। ऐसा व्यक्तित्व कौन देगा? शुक्र की शुभ दशा में ही संभव है, शुक्र ही दे सकते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा है, सुखी कांत वपुः श्रेष्ठ सुलोचना भृगुसुता कान्यकर्ता कफाधिक्या नीलात्मा वक्र मूर्धजा। अर्थात शुक्र की कृपा से साधक सुंदर मुख, कांति युक्त शरीर, बड़े बड़े नेत्र तथा सभी प्रकार के रोग शोक से मुक्त और सौंदर्य प्रधान मन का व्यक्तित्व प्राप्त करता है। धर्म और अर्थ की प्राप्ति भी शुक्र कराता है। इतना तो साधक जानता ही है, जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानता है और जो साधना क्षेत्र में उत्सुक रहता है उतना तो जानता है कि जीवन में आर्थिक समृद्धि के लिए शुक्र की कृपा कितनी अनिवार्य है। अगर शुक्र शुभ है तो स्वतः वैभव विलास के साधन एकत्र हो जाएंगे। वैसे भी शुक्र ग्रह की स्वामिनी माता महालक्ष्मी है, इसीलिए शुक्र को समर्पित दिन शुक्रवार को महालक्ष्मी व्रत करने से परिपाटी निश्चित होती है। अर्थ और धर्म जुड़े हुए हैं, क्योंकि धर्म बिना धन आता नहीं और धन बिना धर्म कर नहीं पाओगे। बिना धने धर्म नहीं होता। आप जीवन में बेरोक टोक सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हो तो शुक्र की साधना बहुत अनिवार्य है। और क्या करता है शुक्र? काम का आकर्षण, विवाह संस्कार की सफलता शुक्र की कल्याणकारी दशा में ही संभव है। शुक्र का शाब्दिक अर्थ है वीर या पौरुष। अक्षुण्ण यौवन और दुर्दांत पौरुष दोनों के लिए शुक्र का ही आधार माना गया है। श्री कृष्ण आजीवन 16 कलाओं से युक्त रहे और ऊर्जावान रहे। हालांकि भगवान श्री राम भी 16 कलाओं से युक्त रहे, पर उन्होंने कई कलाओं को छुपा कर रखा, क्योंकि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा भी देनी थी। कई लोग ये बोल सकते हैं कि श्री राम 16 कलाओं से पूर्ण नहीं थे, श्री राम जी भगवान, लेकिन चंद्र उसी के पीछे लगता है जो 16 कलाओं से पूर्ण होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा 16 कलाओं से पूर्ण है, तो चंद्र उसी के पीछे लगेगा जो 16 कलाओं से पूर्ण होगा। कृष्ण चंद्र, रामचंद्र, है ना। तो साधकों, हम अब आपको बताते हैं उनके जीवन में बाल लीलाओं से लेकर महाभारत कालीन उनके व्यवहार में, अर्जुन को गीता ज्ञान देने में, उसके बाद पूरे जीवन को जरा भी कहीं ठहराव नहीं दिखता है। वो हमेशा दूसरों के नित्य जीवन नवीन ऊर्जा प्रदान करते रहे। शुक्र की ऊर्जा से युक्त व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व सदा ही बना रहता है। शुक्र की ऊर्जा से ही परिपूर्ण कृष्ण ने कामदेव के अवतार स्वरूप अपने पुत्र प्रद्युम्न को जन्म दिया, अर्थात श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया। साधकों,
कोई व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, अपने अनुकूल लड़का पसंद कर रहे हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, कन्या नहीं मिल रही है, विवाह रुक गया है, किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं जड़ चेतन प्रकार से और अर्थ रूप से ही समस्याएं आ रही हैं, काम इतना गड़बड़ है, व्यक्ति देखकर ही मना कर देता है, स्वरूप उतना बुद्धि और स्वरूप और वाणी सब कुछ बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है कि व्यक्ति देखते ही आगे बढ़ जाए। तो क्या करना चाहिए? शुक्र साधना करनी चाहिए। कैसे क्या करना है हम आपको बताते हैं। शुक्र को सामान्यतः सुंदरता का प्रतीक तो माना ही जाता है, सुख का कारक माना जाता है। शुक्र को बलवान कीजिए और आगे चल करके आप सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होंगे, सभी प्रकार के सुखों का आनंद ले पाएंगे। साधकों, साधना सामग्री क्या क्या रहती है? इस साधना में स्वयं तीसरा यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, साथ ही 3 और सामग्री हैं। सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा शुक्र यंत्र, शुक्र आकर्षण मुद्रिका और श्वेत हकीक माला। मैं जो आपको दूसरी साधना देने वाला हूँ उसमें स्फटिक माला का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर मैं श्वेत हकीक माला का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैं अगली साधना जो दूंगा मंत्र सेम रहेगा, माला चेंज हो जाएगी। अब विधान क्या है? पूर्व दिशा की ओर मुख करके सफेद रंग के आसन पर बैठना है। शुक्र सफेद रंग का कारक माना जाता है। अपने सामने एक बाजूट पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर गुरु चिन्ह या गुरु का विग्रह यानी कि मूर्ति हो, गुरु यंत्र या पादुका, चारों में से कोई भी चीज हो, एक चीज स्थापित करनी, सब नहीं स्थापित करनी। और हाथ जोड़ करके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके पश्चात आपको गंगा जल पंचामृत आदि से बहुत पावन मन से स्नान कराना है उस गुरु विग्रह को। गुरु पादुका है, माला है, यंत्र है या उनकी फोटो है, उसको बहुत पावन तरीके से इस पर नहलाना धुलाना है, उसे स्नान कराना है। इसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र से पहुँच करके कुमकुम अक्षत पुष्प नैवेद्य धूप दीप से पंचोपचार पूजन करना है। उसके पश्चात उनको सामने स्थापित करना है, इत्र छिड़कना है। आहा, क्या उत्तम, क्या भाव प्रधानता और कितनी ही बेहद प्रभावशाली तरीके से पूजन संपूर्ण हुआ। उसके पश्चात आचमनी में जल लेकर के 3 बार घुमाना है और उसके पश्चात नीचे छोड़ देना है। अब गुरु माला से गुरु मंत्र की 1 माला करनी है। आपके पास गुरु मंत्र होगा, आपने जिनकी दीक्षा ली हो उसकी माला कर सकते हैं। अगर नहीं कोई है तो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। इसके पश्चात एक और चीज, हाँ मैं भूल रहा हूँ, भगवान गणेश का पूजन भी करना है। भगवान गणेश के पूजन के लिए आप उनकी फोटो को या उनकी मूर्ति विग्रह हो आपके पास में, उनको पंचामृत आदि सबसे स्नान करा करके पहुंच करके पंचोपचार पूजन करके स्थापना करना है। उसके पश्चात गुरु पूजन करना है। भगवान गणेश का भी 1 माला मंत्र जाप करना है। उसके पश्चात आपको बाजूट के आगे एक सफेद कागज पर सफेद चंदन से तीसरा यंत्र का अंकन करना है। तीसरा यंत्र जब आप हमारे पास से सामग्री वगैरह मंगाएंगे तो हम आपको तीसरा यंत्र बना कर देंगे। उसको आपको देख करके सफेद चंदन से सफेद कागज पर बनाना है। सफेद कागज हमारे पास से दिया जाएगा। अंकित यंत्र का कुमकुम अक्षत पुष्प आदि से संक्षिप्त पूजन करना है। शुक्र साधना के लिए नारियल के तेल अथवा तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप इसको संपूर्ण साधना में अखंड दीपक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत उत्तम है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो साधना काल में तो इसे जलना ही चाहिए और प्रतिदिन धुल करके इसको आपको नया दीपक बनाकर जलाना है। बाजूट पर एक बड़ा नारियल या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें जो मंत्र जब तक प्रज्वलित रहे। तेल में चंदन भी मिला देना चाहिए, सफेद चंदन। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात बाजूट पर एक बड़ी थाली में अक्षत से एक निम्न प्रकार का तारा चक्र बना लें। ला, ठीक है, तारा चक्र ला बोलते हैं, उसको बनाएं। अक्षत के उस आसन पर मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित शुक्र यंत्र को स्थापित करें। मंत्र क्या रहेगा? मंत्र होगा ह्रीम हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रजाम्यहम्। अब ओम भूर्भुवस्सुवः शुक्र इहागच्छ इहातिष्ठ शुक्राय नमः। अब आपकी शुक्र यंत्र की प्रतिष्ठा हो गई, ठीक है। अब इसे हिलना नहीं चाहिए। इसके बाद शुक्र आकर्षण मुद्रिका को दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करके शुक्र का ध्यान करना है। ओम श्वेतः श्वेतांबराधर किरीट चतुर्भुजा दैत्य गुरु प्रशांताश्च साक्ष सूत्र कमंडलु। यह शुभ शुक्र आकर्षण मुद्रिका की ध्यान हो गया। अब ध्यान करने के पश्चात मुद्रिका को यंत्र के मध्य में रख देना है। उसके पश्चात कुमकुम से यंत्र पर मंत्र बोलते हुए 7 बार तिलक करना है। क्या मंत्र होगा? ओम भाग्यदाय नमः पाद्यम समर्पयामि, ओम शुभदाय नमः आचमनीयम समर्पयामि, ओम दैत्य गुरुवे नमः स्नानम समर्पयामि, ओम भोगकराय नमः गंधम समर्पयामि, ओम श्वेतांबराय नमः धूप दीपम समर दर्शयामि, ओम सर्वेश्वर प्रदाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि, ओम शुक्राय नमः आचमनीयम समर्पयामि। और जब ये लास्ट वाला मंत्र आप पढ़ेंगे तो आपको आचमन में जल लेकर के और
चारों ओर घुमा करके नीचे छोड़ देना है। उसके पश्चात सफेद हकीक वाला से मंत्र का जाप करना है, आपको 7 माला जाप करनी, ठीक है। आप एक और चीज, जो इसका 1.25 लाख का मंत्र जाप करना चाहते हैं वो उसका 1.25 लाख का मंत्र जाप कर सकते हैं, ठीक है। जो 1.25 लाख मंत्र जाप नहीं करना चाहते हैं वो कम से कम 7 माला प्रतिदिन 41 दिन तक शुरू कर दें, ठीक है। सामान्यतः शुक्र के जाप के लिए 16,000 मंत्र भी उचित हैं। जब भी शुक्र का मंत्र जाप करवाया जाता है, शुक्र किसी भी विद्वान पंडित आदि से, जब नवग्रह मंत्र जाप शुक्र का कराया जाता है, नवग्रह का नहीं, शुक्र का ही जब मंत्र जाप कराया जाए तो 16,000 मंत्र जाप कराना अनिवार्य है। आप चाहें तो 1.25 लाख का अनुष्ठान कर सकते हैं। 16,000 के बाद में वो आपको सामान्य और सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देंगे। मंत्र कौन सा होगा? ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र को नित्य मंत्र जाप के बाद आप 7 माला मंत्र जाप से शुरू कर सकते हैं। 41 दिन में संपूर्ण हो जाएगा। एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं क्योंकि ऐसे ही सामान्यतः बोल दिया हूं मैं। और मंत्र जाप जब आप कर लें 7 माला, इसके पश्चात हाथ जोड़ करके शुक्र स्तोत्र का पाठ करना है। इस साधना को 3 बार अवश्य संपन्न करना है। साधना समाप्ति पर सफेद वस्त्र एवं चावल किसी को दान में दे दें, बहुत लाभप्रद होगा। आशा करता हूं कि आपको मैं संपूर्ण चीजें स्पष्ट रूप से समझा पाया होऊंगा। इस साधना को संपूर्ण रूप से लेने के लिए हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। और लेकिन देखिए, एक बार ऐसा होता है कि आपको हो सकता है कि वीडियो में कुछ चीजें स्पष्ट सुनाई ना दी हों, कुछ मंत्र हो सकता है कि सामने ना लिखे हों। तो जब आप इस साधना को करने जाएं तो हमसे संपर्क कर लें, और हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको संपूर्ण चीजें बनाकर के PDF बनाकर भेज देंगे, और उस PDF के माध्यम से आप बहुत ही उत्तम तरीके से इस साधना को कर सकते, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय महारुद्र, जय गुरुदेव।